10th क्लास की हम पोएम लेते हैं, कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो। कौन सी पोएम लेते हैं? डस्ट ऑफ स्नो। ये किसकी है? ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है, वह एक रियलिस्टिक पोएट है। कौन है? अमेरिकन पोएट है और रियलिस्टिक पोएट, इसलिए वो रियल चीज़ों पर फोकस करते हैं। यहाँ पे लग रहा है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो की डस्ट कैसी? तो हम इंडियंस हैं, हम बहुत सारे मतलब शगुन को मानते हैं, शगुन अपशगुन, ठीक है। कैसे मानते हैं कि जैसे कोई काम हो गया, अरे बिल्ली आ गई रास्ता काट गई, अब तो काम डेफिनेटली नहीं बनेगा, ठीक है। आज ऐसा काम हो गया, तो ये लोग जो हैं वो क्रो को, अमेरिकन लोग जो हैं वो क्रो को अपशगुनी मानते हैं, ठीक है। क्रो को अपशगुनी मानते हैं, यानी उसको डेथ का प्रतीक मानते हैं, ठीक है, साइन ऑफ डेथ। किसके लिए? क्रो के लिए। अब और ये क्या है? ये है हेमलॉक। हेमलॉक हेमलॉक बोले तो धतूरा, अपनी भाषा में बोले तो धतूरा। धतूरा क्या होता है? पॉइजन, जहर होता है। तो ये दोनों ही अपशगुनी है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन पोएट, अमेरिकन पोएट। लेकिन अब जैसे क्या ऐसा होता है, किसी ने छींक दिया, हम काम को जा रहे हैं, काम नहीं बनेगा क्या? ऐसा सामने से बिल्ली रास्ता काट गई, हमारा काम खराब हो जाएगा? ये हमारी फीलिंग है। हाँ, अगर हमारा बिल्ली रास्ता काट गई, काम नहीं बना, दिमाग में हाँ सही कह रहा था, बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए काम नहीं बना। और अगर हम गए और बिल्ली ने रास्ता काटा और काम हमारा बन गया, तो हमें याद भी नहीं आएगा कि बिल्ली रास्ता काट के गई, हमारा काम बन गया। तो हम अपशगुनी क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, जब नहीं बनता तो उस पर फोकस करते हैं, बन जाता है तो हम उसके बारे में भूल जाते हैं। यही हमारे अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहे। तो क्या कह रहे हैं कभी? देखिए, ये हमारे फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट हैं, ये हेमलॉक के ट्री के पास में है और उसके पास से गुजर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? The way of a crow swooped down on me, the dust of snow from hemlock tree. कभी क्या ना क्या चाह रहा है? डस्ट ऑफ स्नो। अब कहोगे आप लोग कि डस्ट, स्नो की डस्ट कैसी? तो केवल डस्ट मिट्टी की नहीं होती, डस्ट केवल मिट्टी की ही नहीं होती। डस्ट जो है वो उसकी आइस की भी हो सकती है, वही बर्फ की कैसी छोटे छोटे पार्टिकल्स। देखे जैसे घर में लकड़ी का काम हो रहा है, तो लकड़ी का छोटा छोटा पार्टिकल्स उड़ के आता है, तो वो मिट्टी का तो नहीं है, किंतु क्या किसकी हो गई? वुड की हो गई। तो इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स, राख उड़ जाए उसकी हो जाती है। तो मतलब किसी भी चीज़ की छोटे छोटे जो पार्टिकल्स उड़ते हैं उसको डस्ट कहने लगते हैं। ऐसे डस्ट स्नो। तो कह रहे हैं द वे ऑफ ए क्रो, एक तरीके से कॉय ने क्या करा, अभी हेमलॉक के पेड़ के पास था और उसने उसके ऊपर क्या गिरा दिया, एक मतलब जैसे जहाँ पे बर्फीला क्षेत्र होता है, जहाँ पे आइस बहुत ज़्यादा गिरती है, वहाँ पर उन्होंने क्या करा, स्नोफॉल होती है, तो उस पे पेड़ पे क्रो बैठा, उसने हिलाया और डस्ट जो थी वो किस पर गिर गई? पोएट पर गिर गई। तो द वे ऑफ ए क्रो, जिस तरीके से उसने कॉय ने डस्ट गिराई किस पर? शूट डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर। मेरे ऊपर मत बोले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर। अकॉर्डिंग टू पोएम मी, कौन है? द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ गिर गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स गिर गए, ऐसी कोई बड़ी सी बॉल नहीं गिरी, छोटे छोटे पार्टिकल्स थोड़े से टुकड़ों में गिर गई, जिसको डस्ट बोलता है। फ्रॉम हेमलॉक ट्री, उस धतूरे के पेड़ से, उस धतूरे के पेड़ से थोड़ी सी डस्ट कभी के ऊपर गिर गई, जब उसने जिस तरीके से पेड़ को हिलाया या फिर अपने मुंह से गिराया, ये उन्होंने मेंशन नहीं किया है। शायद उसने पेड़ हिला दिया होगा, उसको कर दिया होगा, तो ऐसे से किया होगा, तो पेड़ से क्या हो गया? डस्ट गिर गई, पेड़ के ऊपर आ गई। Has given my heart a change of mood. आप सोचो, हम कोई सपना देख रहे हैं, किसी परेशानी में है, किसी टेंशन में, तो क्या होगा? अभी कोई आ जाए और हम ऐसे बैठे हुए हैं, कभी क्या होता है लोग ऐसे से भी करते हैं, और हमारा दोस्त होता है तो हम कुछ क्या करते हैं, थोड़ा सा कागज की बॉल बनाई उसके ऊपर फेंक देते हैं, तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि वो कुछ सोच रहा होता है। कभी सोच रहा होता है अरे कहीं वो मेरी शिकायत मम्मी से तो ना कर दे, कहीं मेरा ये काम तो नहीं होगा। तो मतलब जैसी एज होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही बड़ी होती है। छोटे बच्चों की होती है, मम्मी की निगाह पलटे और मैं खेलने जाऊँ। बड़े बच्चे हो जाते हैं मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट कैसा आएगा, परसेंटेज अच्छी आ जाए, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा डांटेंगे, अगर मेरी परसेंटेज अच्छी आ गई तो मुझे स्कूटी मिल जाएगी, साइकिल मिल जाएगी, मोटरसाइकिल मिल जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं। अब हमारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती, तो ऐसे ही कभी जो था वो निकल के जा रहा था, तो वो भी जैसे ही उसका वो क्या कहते हैं पार्टिकल्स गिरे किसके, डस्ट के मेरे को, तो एकदम उसमें चेंज आ गया मूड में। क्या हुआ? मूड में
चेंज आ गया। अब कैसा मूड था उसका और कैसा चेंज आ गया, देखिए, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई न्यू। अब उसका मूड जो था पहले बहुत ज्यादा सैड था, कभी यहाँ पे ये पोएट जो है सैड मूड से जा रहा था, जब पार्टिकल्स गिरे किसके, स्नो ऑफ डस्ट के, किस पर, पोएट पर, तो उसका मूड क्या हुआ, एकदम चेंज हो गया। कैसा हो गया, कैसा हो गया मूड, मतलब सैड टू हैप्पी, सैड से हैप्पी बन गया उसका मूड, तो उसका मूड हैप्पी हो गया। अब वो ये कह रहा है अगर ये क्रो अब सगुनी है, सिंबल ऑफ डेथ है, तो मेरा मूड कैसे चेंज हुआ, अगर ये हेमलॉक अब सगुनी है तो मेरा मूड कैसे चेंज हुआ, जबकि बस तो इसमें से गिरी, ये तो बहुत ही अपशगुनी है, पॉइजन है। तो उस मतलब एक छोटी सी पोएम के द्वारा कभी हमें ये संदेश दे रहा है कि हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है, कोई अपशगुनी या कोई सगुनी नहीं होती। जैसे हम कट्टा या बोरा सिलते हैं तो सूजे को लेकर आते हैं, जैसे हम कपड़ा सिलते हैं तो सुई को लेकर आते हैं, तो हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है। आपने 9th में पोएम पढ़ी होगी, द स्क्वायरल, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल पढ़ी थी, उसमें भी यही बताया था। तो प्रत्येक चीज की अपनी अपनी वैल्यू है, इस चीज को हम ठुकरा नहीं सकते, इसीलिए तो ऊपर वाले ने सबको बनाया है, सबको दिया है जगह, मतलब चींटी की अपनी वैल्यू है, हाथी की अपनी वैल्यू है, इंसान की अपनी वैल्यू है, हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है। इतनी छोटी सी पोएम कवि ने ये बताया। अब इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, क्या है, ये मैं आपको इकट्ठा बताऊंगी। मैंने आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच बता रखे हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं जैसे अल्टरेशन हुआ, कॉन्सोनेंस हुआ, एसोनेंस हुआ, ये मैं सबको आपको एक साथ बता दूंगी, तो सारी पोएम के आपके एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं, अगले वीडियो